किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गन्ने की फसल के अंदर सबसे अच्छे कीटनाशकों को लेकर के कि गन्ने की फसल के अंदर सबसे कीटनाशक आखिर कौन सा है जो कि लंबे समय तक हमारे गन्ने की फसल को कीटों से सुरक्षा प्रदान कर सके, गन्ने की बढ़वार में हमारी मदद कर सके। क्योंकि किसान भाइयों बहुत ज़्यादा किसान भाई परेशान हो चुके हैं, बार बार उन्हें कीटनाशक स्प्रे करने पड़ रहे हैं, इसके साथ साथ खाद बार बार डालनी पड़ रही है, बार बार कीटनाशक नीचे भी लगाने पड़ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो बहुत ही खास कीटनाशक है जो सस्ते भी हैं और एक थोड़े लंबे समय तक हमारी फसल को कीटों से बचा करके चल सकते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। तो साथियों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि आपने गन्ने की बुआई करते समय जो सीरासागी नाम का साथी कीटनाशक आता है इफ्को कंपनी का, ये पुलिस नाम से घरडा का आता है और लेसेंटा नाम से बायर का आता है, तो बहुत सारे नामों से मार्केट में आता है। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो आता है फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोरोपिड 40% WG फॉर्मुलेशन में आता है। ये जो टेक्निकल है, यदि आपने बुआई के समय पर अपने गन्ने की फसल के अंदर इसका स्प्रे किया था साथियों, तो ये एक ऐसा कीटनाशक है, ये एक ऐसा साल्ट है जो कि लगभग साथियों 2.5 से 3 महीने तक यदि खेत के अंदर नमी लगातार बनी हुई है तो 3 महीने तक हमारे गन्ने की फसल को कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। एक लंबे समय की प्रक्रिया वाला कीटनाशक साथियों आप इसे मान सकते हैं। और इसे डालने के बाद गन्ना अच्छी तरीके से फुटाव भी लेकर के चलता है, कल्लों का टिलरिंग काफ़ी शानदार होती है। वजह क्या है टिलरिंग होने का? ऐसा नहीं कि इसके अंदर कुछ डला हुआ है, जब खेत के अंदर कोई रोग लगेगा ही नहीं साथियों तो हमारा गन्ना अच्छे तरीके से बढ़वार करता है, अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो पहले कीटनाशक तो हमारे लिए यही सबसे अच्छा रहता है, सबसे बेस्ट रहता है। यदि साथियों इसके बाद के बारे में हम बात करें कि भाई गन्ने की बुआई हो गई, 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं, अब लग रहा है अब गन्ने की फसल के अंदर रोगों का अटैक होने वाला है, तो ज्यादातर मैक्सिमम जो किसान भाई है वो फर्टीरा का उपयोग करते हैं, FMC का। कुछ किसान भाई कुराजन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कुराजन भी एक अच्छा कीटनाशक है, लेकिन ओरिजिनल मिल जाती है तब साथियों। यदि कुराजन हमें अच्छी मिल जाती, ओरिजिनल क्वालिटी की मिल जाती है, तो 90 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होकर के चले साथियों गन्ने की फसल की, तो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होगा और 400 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके इसकी ड्रिंचिंग आप लोग गन्ने की फसल के अंदर करवा सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। और 12 घंटे के अंदर अंदर पानी दे दीजिए, तो ये भी हमारे गन्ने की फसल को काफी लंबे समय तक साथियों रोगों से कीटों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है। बेहतर रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं साथियों। यदि कुराजन आपको थोड़ी महंगी लग रही है या कुराजन हम इस्तेमाल में नहीं ला पाएंगे, तो इसकी जगह पर किसान साथियों आप लोगों को सिनेंटा का वर्टैगो का इस्तेमाल करना चाहिए। ये GR फॉर्म में आता है साथियों, इसके अंदर भी यही साल्ट देखने को मिलता है, कुरेंटा निरिप्रोल देखने को मिलता है जो हमारे कुराजन के अंदर देखने को मिलता है साथियों। ये साल्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है साथियों। वर्टैगो के अंदर काफी अच्छे साल्ट है, इसके अंदर दूसरा साल्ट भी है जिसे हम थाइरोक्सोम बोलते हैं। दूसरा साल्ट होने की वजह से साथियों ये काफी अच्छे रिजल्ट हमारे गन्ने की फसल के अंदर निकाल करके देते हैं। आप कोई भी कीटनाशक लगा लीजिए साथियों, लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना होगा कि खेत के अंदर नमी अवश्य बना करके रखनी पड़ेगी। अगर खेत के अंदर किसान साथियों नमी नहीं होगी तो हम दुनिया का कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर लें, ड्रिंचिंग कर लें, कोई भी खाद लगा लें, फंगीसाइड लगा लें, वो बेहतर रिजल्ट हमें निकाल करके बिल्कुल नहीं दे सकता। ना गन्ने की बढ़वार अच्छी तरीके से हो पाती है। तो खेत के अंदर नमी बना करके रखनी है आपको। खेत की जो मिट्टी है उसके साथियों लचीली से बना करके रखना है, मुलायम मिट्टी रहेगी साथियों तो अच्छी तरीके से जो गन्ने की फसल है अच्छी तरीके से हमारी कोई भी अन्य फसल है वो भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है साथियों, बढ़वार अच्छी तरीके से साथियों हो जाती है। तो दूसरा कीटनाशक हमारा हो जाता है साथियों वर्टैगो सिनेंटा कंपनी का। भाई पहला पुलिस हो गया, जो हमारा सीरासागी हो गया, दूसरा कुराजन हो गया और तीसरा नीचे डालने के रूप में आप सिनेंटा के वर्टैगो को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसान भाइयों कई सारे इंसेक्टिसाइड मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन यदि रोग खेत के अंदर ज्यादा लग चुका है, अटैक हो चुका है, किसी भी तरीके के कीटनाशक से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे साथियों, हम परेशान हो चुके हैं, तो वहां पर आपको फ्यूराडोन FMC का इस्तेमाल करना चाहिए, जो क्रिस्टल का आता है। फ्यूराडोन एक बहुत ही हल्का कीटनाशक नहीं है, बहुत ही हैवी कीटनाशक है। इसका उपयोग तभी करना है जब हमारे खेत के अंदर रोग का अटैक नहीं रुक पा रहा हो। इसका जो उपयोग का मात्रा है साथियों 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फ्यूराडोन लेना है और इसे यूरिया के अंदर मिक्स ना करें, क्योंकि यूरिया के अंदर मिक्स करने से इसके अंदर हल्का सा जो ये पानी छोड़ता है उसके बाद किसान भाइयों को हल्का नशा होने की संभावना रहती है। तो कोशिश करनी है आप इसे बालू रेत के अंदर मिक्स कीजिए साथियों। बालू रेत के अंदर मिक्स करने के बाद आप इसका छिड़काव अपने गन्ने की फसल के अंदर करवा दीजिए साथियों। बाद में आप पानी चलवा दीजिए, किसी भी तरीके का रोग क्यों ना हो साथियों, ये तुरंत का तुरंत कंट्रोल कर लेता है और सस्ता भी काफी पड़ जाता है। तो इसका भी इस्तेमाल किसान साथियों आप करवा सकते हैं। ये भी एक सस्ता और टिकाऊ साथियों, एक लगभग 40 दिन 45 दिन तक ये आसानी से कंट्रोल करते हैं कीटों को। ऐसा नहीं 2 महीने 3 महीने तक कंट्रोल करेगा, बिल्कुल नहीं, 40-45 दिन तक किसान भाइयों कीटों को कंट्रोल कर पाता है। और भी सस्ते में यदि हमें चाहिए साथियों तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कार्टाप के लिए मैं आपको एक सही सलाह दूं, सही बात बताऊं कि कार्टाप आप इफ्को कंपनी का लीजिए साथियों। मैंने लगभग सभी कंपनियों के कार्टाप किसान भाइयों को सजेस्ट करवाए, लेकिन जो रिजल्ट इफ्को कंपनी के कार्टाप में आता है साथियों पता नहीं उसके अंदर कौन सी क्वालिटी ज़्यादा दी गई है या क्या कर रहा है कि लगभग सभी के जो लिफाफे साथियों
जो इनके पन्नी है सबके ऊपर लिखा हुआ है साथियों कि सब एक साल्ट है, लेकिन इफ्को की जो कर्टअप है इसके रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही बेहतर निखर करके देखने को मिलते हैं। पता है, ऐसे मान लीजिए सभी कंपनियों का रिजल्ट अगर 50% के आसपास देखने को मिल रहा है तो इसका रिजल्ट लगभग 80 से 90% देखने को मिलता है। तो आप इस तरीके से अंतर देख सकते हैं। आप इफ्को की सीरस अगी का एक बार इस्तेमाल करके देखिए, नीचे भी कमेंट करके बताइएगा जिन किसान भाइयों ने इफ्को की कर्टअप लगाई हो उसका इसका कैसे रिजल्ट देखने को मिला है, या फिर जितने भी कीटनाशकों के बारे में मैंने आपको बताया इनमें से सबसे अच्छे कीटनाशक आपको कौन लगता है, या फिर इनके और की कोई कीटनाशक है जो आपको बेहतर लगता हो, जिसके अच्छे रिजल्ट मिले हो, तो नीचे बताएं, जिससे कि और भी किसान भाइयों का भी फायदा हो सके, उनको मुनाफा हो सके, उन्हें इससे लाभ मिल सके। तो साथियों इस तरीके से ये नॉर्मली 4-5 कीटनाशक है साथियों जो कि अच्छे रिजल्ट निकाल करके दे सकते हैं। इनका उपयोग आप करेंगे साथियों, काफ़ी बेहतर काफ़ी बेस्ट परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है साथियों मेरी दी गई जानकारी, मेरी वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, और जो किसान भाई साथियों खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि साथियों उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, वो भी खेती में नुकसान से अपने बच सके साथियों।